जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कुसुमकर आईपीओ का अलॉटमेंट का चांस कितना है वो हम लोग देखने वाले। वैसे सीधा सीधा कहोगे तो 28 गुना तो सब्सक्राइब हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा 28 लोगों में से एक को मिलेगा। नहीं, कैलकुलेशन कुछ अलग कहता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। देखिए, रिटेल कैटेगरी में 27-28 गुना कह लीजिए, ठीक है ना। 28 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ऑफर तो किए गए थे केवल 53,97,357 इक्विटी शेयर, लेकिन लगे हैं 15 करोड़ इक्विटी शेयर। अब 15 करोड़ इक्विटी शेयर में से 53 या कहिए 54 लाख इक्विटी शेयर ही तो मिलेंगे। बाकी के सारे 14.5 करोड़ इक्विटी शेयर तो वो तो वापस ही हो जाएंगे ना भाई, मतलब उनको तो नहीं मिलेंगे ना। इस तरीके से टोटल 6,324 करोड़ रुपए का तो केवल बिड लगा है रिटेल कैटेगरी में। बाकी छोड़ दीजिए। अगर मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं, दिखाऊं, तो आप ऐसे इसको समझिए आसान भाषा में कि 4,000-5,000 करोड़ रुपए का साइज है कंपनी का, टोटल मार्केट कैप है, और 61,900 करोड़ रुपए का टोटल सब्सक्रिप्शन लगा है। मतलब समझ रहे हो कि अलग ही लेवल पे यहाँ पे खेल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा लगा है एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में, समझ सकते हो, 17,000 करोड़ रुपए। अब चलिए सीधा सीधा समय वेस्ट न करते हुए कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। देखिए, 28 में से किसी एक को नहीं मिलेगा, ये नंबर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल एप्लीकेशन लगा है 37,19,000, मतलब 690 एप्लीकेशन लगी है। मतलब इतने लोगों ने लगाया है, लोगों नहीं कह सकते, मतलब इतने पैन कार्ड ने लगाया है कह लीजिए, क्योंकि एक एक बंदे ने 5, 10, 8, 7 ऐसे भी करके एप्लीकेशन लगाए होंगे, वो भी इसमें होता है, ठीक है ना। अब उसी को हम लोग देखेंगे कि जब इतना एप्लीकेशन लगा है तो इसमें कितना रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, और जो 53-54 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में, इतना एक एक लोड भी अगर किसी को मिलेगा तो मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है, और उसमें हम लोगों का क्या रहेगा, मतलब चांस का रेशियो कि कितने लोग में कितने को मिल सकता है। किसी ने 5, किसी ने 10 लगाया है तो उसका क्या होगा, ठीक है ना, वो समझा देता हूँ आप लोगों को। सारा डाटा यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी ठीक है, अभी भी जीएमपी बढ़िया है, और 419 रुपये पे 160 रुपये का जीएमपी है। लगभग 38% का अभी भी लिस्टिंग गेन बता रहा है। 580 रुपये के आसपास, 5,600 रुपये पर लोड के हिसाब से प्रीमियम अभी भी ट्रेड करा है। मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो सीधा सीधा 5,600 आपका मतलब हो गया, एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है ना। अब सारा डाटा जो वहीं मैं अभी दिखा रहा था सब्सक्रिप्शन वाला, सेम टू सेम वही डाटा यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब देखिए, हमको एंकर इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है, हमको क्यूआईबी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। हमको कि दो कैटेगरी से मतलब है, एचएनआई कैटेगरी से और रिटेल कैटेगरी से। क्योंकि ये जो 37,19,000 एप्लीकेशन टोटल लगी हुई, ये एप्लीकेशन का नंबर है। टोटल एप्लीकेशन जो लगी हुई हैं उसमें कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं वो सबसे पहले हम लोगों को जानना है। उसके बाद मैक्सिमम कितने रिटेल इन्वेस्टर को 54 लाख इक्विटी शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। 35 लोट का इसका जो है वो साइज है, आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है ना। तो मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये 37 लाख इक्विटी शेयर में कौन कौन लोग हैं, तो इसमें एचएनआई भी हैं, रिटेल भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन मेजोरिटी होल्डिंग किसकी है, मेजोरिटी ये नंबर में किस किस का वेटेज है, एचएनआई कैटेगरी का और रिटेल कैटेगरी का। एम्प्लॉय तो बहुत कम, 43 करोड़ का ही लगाए हैं, बहुत कम होंगे वो लोग, ठीक है ना। मतलब 100, 200, 1000, 2000 ऐसे होंगे, तो उसको तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, हजार, ठीक है ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि एचएनआई कैटेगरी में कितने लोगों ने एप्लीकेशन लगाया है, तब पता चलेगा कि रिटेल कैटेगरी में कितने लोगों ने लगाया है, ठीक है ना। सबसे मिनिमम वाला हम लोग साइज लेके चलेंगे यहाँ से कि मिनिमम जो स्मॉल एचएनआई है वो एक लोट में कितना लगाते हैं, मतलब एक मिनिमम एक बंदा कितना लगा सकता है आईपीओ में, और 2 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर वाले कितने लगा सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन के हिसाब से कि जो हैं, कह लीजिए कि यहाँ पे जो स्मॉल एचएनआई हैं वो लगभग 490 इक्विटी शेयर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, मतलब सबसे मिनिमम, इससे कम नहीं लगा सकते। तो एक एप्लीकेशन अगर एचएनआई कैटेगरी से होगा तो 490 इक्विटी शेयर लगाए होंगे। वहीं पे जो कह लीजिए कि सॉरी, यहाँ पे स्मॉल एचएनआई होगा तो लगभग 3,000 जो है 300 जो है कह लीजिए कि 80 इक्विटी शेयर लगाया होगा, ठीक है ना। और बिग एचएनआई जो होगा वो लगभग यहाँ पे लगाया होगा, कह लीजिए कि हाँ मैक्स यहाँ पे लगाया होगा इतना। और मैक्स अगर बिग होगा तो वो लगाया होगा लगभग
2415 इक्विटी शेयर से ऊपर लगाया होगा और मिनिमम 400 लगाया होगा, स्मॉल की बात करेंगे तो, ठीक है ना। ये मिनिमम और मैक्सिमम इतना लगा सकता है और बिग एचएनआई इतना लगाया होगा लगभग, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग मान के चलेंगे। तो इससे हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे उसकी क्वांटिटी में और इससे यहाँ पे भाग दे देंगे उसकी क्वांटिटी में, ठीक है ना। यहाँ पे बताता हूँ आपको समझ में। देखिए, बिग एचएनआई ने लगाया है लगभग कुल इक्विटी शेयर, लगभग कह लीजिए कि 29 करोड़ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगाया है, लेकिन इनको अलॉटमेंट कितने मिलने वाले हैं? केवल 15,40,000 इक्विटी शेयर इनको मिलने वाले हैं। इन्होंने 190 गुना सब्सक्राइब कर लिया है। टोटल की बात करेंगे तो लगभग इन्होंने एप्लीकेशन लगाया है 1,20,000 लोग ने, मिनिमम की बात करेंगे, हालांकि ये नंबर कम भी हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कम ही हो सकता है। 1,20,000 मैक्सिमम लोगों ने, मतलब मान के चलिए एचएनआई कैटेगरी में लगाया होगा। एक एक लोड भी अगर सभी लगाए हैं तो मल्टीपल लोड लगाए होंगे तो ये नंबर कम हो जाएगा, 1,20,000 वाला, ठीक है ना। वहीं पे स्मॉल एचएनआई में भी 144 गुना सब्सक्राइब हुआ। इनके कैटेगरी में केवल 7,71,000 इक्विटी शेयर है, लगाए हैं ये लोग 11 करोड़ इक्विटी शेयर, समझ रहे हो। अब इनका भी देखेंगे नंबर, तो इनका नंबर है यहाँ पे, मिनिमम की बात करेंगे 490 इक्विटी शेयर के हिसाब से, तो 2,26,000 एप्लीकेशन ये लोग लगाए होंगे। अगर मतलब एक एक क्वांटिटी, मतलब एक एक एप्लीकेशन, एक एक लोट लगाए होंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से, एक लोट इनका जो होगा मिनिमम वाला। तो ये टोटल नंबर निकल के दोनों लोगों का आ जाएगा, मतलब बिग एचएनआई का और स्मॉल एचएनआई का, 3,47,613 मतलब एप्लीकेशन, मतलब ये लोग 3.5 लाख एप्लीकेशन ये लोग लगाए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉय का कुछ नगण्य ही रहेगा, काउंटिंग में उसको नहीं लेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 37,19,000 जो एप्लीकेशन लगी हुई हैं, इसमें से 3,47,000 एप्लीकेशन अगर हम लोग एचएनआई कैटेगरी का निकाल देंगे तो टोटल नंबर आएगा 3,37,000। यहाँ पे 3,37,000 जो है इस तरीके से 33,72,000 कह लीजिए, 37 लाख था ना, तो 33,72,000 एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगे हुए हैं। ये रिटेल कैटेगरी के टोटल एप्लीकेशन नंबर अनुमानित आ गया है, ठीक है ना। अब इतने लोगों को अगर सबको एक एक लोट मिलना होगा ना भाई, तो चाहिए कितने इक्विटी शेयर पता है? 11 करोड़ इक्विटी शेयर। हम लोग लगाए हैं 15 करोड़ इक्विटी शेयर, लेकिन हमारे कैटेगरी में है केवल 54 लाख इक्विटी शेयर। तो सबको कैसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम लोग उसको गुणा करेंगे, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे, या फिर कह लीजिए इसमें हम लोग निकाल लेंगे कि जो हमारे कैटेगरी में शेयर रिजर्व रखा गया है 54 लाख इक्विटी शेयर, वो 35 अगर शेयर एक एक बंदे को मिलता है तो कितने बंदे को मैक्सिमम मिल सकता है, कितने लोगों को रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम अलॉटमेंट हो सकता है। तो वो नंबर निकल के सामने आता है 1,54,210। अगर मतलब जो हमारे कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में 54 लाख इक्विटी शेयर हैं, उनको 35 मतलब एक एक लोट भी दिया जाएगा तो मैक्सिमम करके 1,54,000 लोगों को ही दिया जा सकता है। 1,55,000 लोगों को दिया नहीं जा सकता क्योंकि शेयर ही नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन लगाए हैं 33 लाख, उसमें से मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख लोगों को। तो ये नंबर अगर इसमें हम लोग इससे भाग दे देंगे तो ये नंबर निकल के सामने आएगा 21.87। मतलब अगर इस मतलब गणित के हिसाब से देखेंगे तो हर 22 लोगों में से किसी एक को मिलने वाला है एप्लीकेशन के हिसाब से। अब और एप्लीकेशन के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है कि और भी मल्टीपल लगाए होंगे, बहुत सारे लोग कम लगाए होंगे, तो इसमें ये नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन राउंड फिगर में मान के चलिए कि हर 20 लोग में से किसी एक को ये मिलने वाला है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि मान लेते हैं किसी ने एक क्वांटिटी मतलब लोट लगाया है, किसी ने 4 लोट लगाया है, किसी ने 10 लोट लगाया है और किसी ने मैक्सिमम कह लीजिए 13 लोट लगाया है। तो क्या एक जो लोट लगाया है उसको कम चांस है मिलने का, 4 लोट वाले को उससे ज़्यादा है, 10 लोट लगाने वाले को उससे भी ज़्यादा चांस है मिलने का, 13 लोट लगाने वाले को उससे भी ज़्यादा है चांस मिलने का? बिल्कुल नहीं, सबका समान है। सबका लॉटरी में एक एक पेन नंबर के हिसाब से लॉटरी निकाला जाएगा। अगर इसका निकल जाएगा तो इसके एक लोट अप्लाई किया, एक लोट दे दिया जाएगा। अगर इसका निकल आया तो इसको एक लोट दे दिया जाएगा, 3 लोट का इसका पैसा वापस हो जाएगा। अगर इसका लॉटरी में पैन कार्ड नाम निकल के सामने आ गया तो इसको एक लोट दे के 9 लोट इसका वापस कर दिया जाएगा, और इसका अगर निकल आया तो इसको भी एक लोट दे के 12 लोट इसका भी वापस। मतलब सबका समान रूप से ही मतलब चांस रहता है एप्लीकेशन लगने का। लेकिन इसमें खेला तब होता है जब किसी
बंदे ने 5 अकाउंट से अप्लाई किया है, किसी ने 10 अकाउंट से अप्लाई किया है, किसी ने 2 अकाउंट से अप्लाई किया है, किसी ने 8 अकाउंट से अप्लाई किया है और किसी ने एक एप्लीकेशन दिया है अकाउंट से, तब परसेंटेज वाइज चांस दोनों का अलग अलग हो जाएगा। जैसे किसी ने 10 अकाउंट से अप्लाई किया है तो उसका 50% चांस बन सकता है कि किसी न किसी अकाउंट में उसका मिल सकता है। अगर किसी ने 5 अकाउंट से, अलग अलग अकाउंट से, ठीक है ना, अप्लाई किया, अलग अलग पैन कार्ड से कह लीजिए अप्लाई किया है, तो उसका जो है लगभग मान के चलिए कि 25% चांस है कि उसको अलॉटमेंट मिल सकता है। किसी ने 2 से अप्लाई किया है, 2 लोट से, तो मान के चलिए उसका 10% चांस है कि उसको अलॉटमेंट मिल सकता है। किसी ने 8 से किया है तो उसका मान के चलिए कि लगभग 30% चांस है कि उसको अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकता है। किसी ने 1 लोट अप्लाई किया है तो मान के चलिए कि उसका 5% केवल संभावना है उसको मिलने का, क्योंकि इसका 5 अकाउंट है तो 5 जगह पे लॉटरी लगने की संभावना रहेगा। इसका 10 है, उससे भी ज़्यादा, तो इसका 10 जगह पे लॉटरी लगने की संभावना रहेगी, मतलब 10 इसका पैन कार्ड रहेगा। किसी का 2 है तो इसका बहुत कम हो गया, 8 है तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसका 30% हो गया। एक ही है तो 20 में से कोई एक ही निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चांस और संभावनाएं यहाँ पे रहती हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुल मिला के 20 लोगों में से किसी एक को मिल सकता है, ये मेरा कैलकुलेशन कहता है। आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? क्या मेरा कैलकुलेशन सही है, गलत है? कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा होगा, क्यों होगा? अलॉटमेंट जब मिलेगा तब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना।